तो हेलो स्टूडेंट, आज अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इमेज फॉर्मेशंस बता दी थी, मिरर फार्मूला डिस्कस कर लिया था, मैग्निफिकेशन भी डिस्कस कर लिया था, और जितने भी साइन कन्वेंशन थे फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर वो डिस्कशन अपन ने कर लिया था। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप उस लेक्चर को एक बार ढंग से देख के आए। तो पहला मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ और इस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, जिसके अंदर मुझे कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, दैट्स द वी कैन इजीली गेट द फोकल लेंथ विच इज 3/2। अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ कर देंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर, और मुझे इमेज डिस्टेंस निकालनी है। और इमेज डिस्टेंस के साथ साथ मुझे मैग्निफिकेशन भी निकालना है। मैग्निफिकेशन कैन बी नोन एज नेचर, तो मुझे मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो वो सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए इनके साइन कन्वेंशन पहले अपन पुट कर देते हैं। व्हेन आई एम टेकिंग अ कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, हिंदी में अगर मैं कहूँ कि अगर मैं उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें होगी? पॉजिटिव के अंदर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में हुई तो फोकल लेंथ भी किसमें होगी बेटा? पॉजिटिव में। ये आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन। और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इन नेगेटिव। जब अपन बात कर रहे होते हैं कॉन्केव मिरर की, तो एफ पॉजिटिव होगा, आर पॉजिटिव होगा, वी पॉजिटिव होगा और यू नेगेटिव होगा। इसकी बात कर रहे हैं अपन जब उत्तल दर्पण की। और सेम केसेस के अंदर अगर मैं बात करूं कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर के केस के अंदर फोकल लेंथ माइनस में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगी, इमेज डिस्टेंस माइनस में होगी, और यू ऑलवेज इन माइनस। हाँ, इमेज की जो डिस्टेंस है वो एक कंडीशन में प्लस हो सकती है, जब कंडीशन क्या हो? ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। या अगर मैं ऐसा कहूं कि इमेज कहाँ बने? बिहाइंड द मिरर। सो ये कंडीशन हो सकती है व्हेन इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, जस्ट एक बार बताया आपको। अब अपन आगे इसको डील करते हैं। देखो फटाफट से देखो। तो अपन ने बता रखा है कि मिरर फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट बाद में कर लेना। पहले यहाँ से v का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस। तो मैंने जब u को इधर भेजा तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस का 1/u। u यहाँ पे पॉजिटिव का था, इधर आया तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। नाउ आई पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द f? 3/2 पॉजिटिव के अंदर। व्हाट इज द u? माइनस का 5। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, दिस इज 2/3 एंड इट विल बी 1/5। इट विल बी 1/5। नाउ एलसीएम ले लेता हूँ 15। एलसीएम ले लेता हूँ 15। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा, कुछ बच्चे हैं जो बहुत कमजोर है, जिनके मैथमेटिक्स कमजोर होती है, तो सिंपल सा लॉजिक है, नीचे जो दोनों है डिनोमिनेटर, आप उसको जस्ट क्या कर दो? मल्टीप्लाई करके लिख दो। फिर 5 को 2 से क्रॉस करो, 5 2 ज़ा 10, और 3 को 1 से क्रॉस करो, 3 1 ज़ा 3। गॉट इट? सो मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है, दिस इज 1/v इज इक्वल्स टू 13/15। तो ये तो 1/v की वैल्यू आ गई, और आई हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस? 5 इज v इज इक्वल्स टू 15/30 मीटर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। गॉट इट? तो इसको उतार लो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको उतार लो आप। ठीक है, उसके बाद अपन मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया हुआ है h-h, और एक फॉर्मूला और इसका v/u माइनस के अंदर। अब कंडीशन इज दैट इफ आई एम गोइंग टू फाइंड मैग्निफिकेशन और मैं हाइट वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो मेरे पास ना तो h' है ना h है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? v/u वाला। तो यहाँ पे अपन वैल्यू देख लेते हैं, m माइनस v की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? 15/13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -5।
इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, तो मैग्निफिकेशन की जो मेरे पास वैल्यू है दिस इज 3/13, गॉट इट। और ये m की वैल्यू दिस इज वेरी वेरी लेस देन टू 1, और क्योंकि 1 से कम है वैल्यू तो इमेज किस में होगी, इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल, गॉट इट। और m की वैल्यू पॉजिटिव में है तो साथ ही साथ इमेज कैसी होगी, इमेजिनरी। ये सारी बातें अपन ने बताई हुई है कि व्हेन मैग्निफिकेशन विल बी इन पॉजिटिव तो इमेज है अपनी इमेजिनरी, व्हेन मैग्निफिकेशन विल बी इन नेगेटिव तो इमेज कैसी है, रियल, वास्तविक। तो आई होप समझ में आ गया होगा, दैट इज वेरी इजी। उतारो फिर इसके आगे सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं अपन। नाउ ये अपना सेकंड क्वेश्चन है विच इज फॉर कॉनकेव मिरर, और ये वैल्यूज दे रखी है अपन को। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज और इमेज की हाइट निकालनी है अपन को। इस बार उसने एक वैल्यू और दे रखी है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ अब अपन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ तो ये बात आपको मालूम है कि यू तो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, और कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ भी नेगेटिव, बस बिकॉज ऑफ हाइट यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यूज आपको निकालनी है। बढ़े आगे, लेट्स सी क्या लगाया मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, लगाया आपको मालूम है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u, गॉट इट। फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस, तो एक बार फॉर्मूला बना लो इमेज डिस्टेंस का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/f, f दे रखा है मुझे माइनस का 15, u दे रखा है मुझे माइनस का 25, एंड अगेन v आई हैव टू फाइंड दैट माइनस, और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस का 1/25 और 1/v। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा एलसीएम तो सीधा सीधा क्या करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा क्रॉस तो माइनस का 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 25, और इस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 15 इज इक्वल्स टू में 1/v, गॉट इट। ऊपर मेरे पास जो वैल्यू बची है दैट इज माइनस का 10 और अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 15 इज इक्वल्स टू 1/5। मुझे v निकालना है तो v इज इक्वल्स टू 10। तो अब क्या करेंगे अपन, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 5 जा 125, 12 कैरी चल गया, और 25 अंदर 25, और अगर उसमें 12 प्लस करें तो ये हो गया 37, और नीचे आ गया 10, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 37.5 मीटर, ठीक है। अब ये जो इमेज डिस्टेंस के अंदर जो ये माइनस आया है, बिकॉज वी नो दैट कि इमेज डिस्टेंस कॉनकेव मिरर के अंदर माइनस में होती है, और वो माइनस ऑटोमेटिकली आएगा न्यूमेरिकल के लास्ट में, मतलब आपको इसे लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको मालूम है कि भाई इमेज डिस्टेंस माइनस में होती है और वैल्यू आपके आगे प्लस में 37.5 और आपने फिर चला के माइनस लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। वैल्यू अगर साइन कन्वेंशन में वैल्यू माइनस में है तो इसमें लास्ट ऑफ द आंसर में, ठीक है, लास्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी, लास्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में भी वो आंसर नेगेटिव में निकलेगा, और अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में निकलेगा। सो फाइनली आई हैव सॉल्व द वैल्यू ऑफ v। अब अपन बात करते हैं इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगेन इमेज डिस्टेंस निकालिए, अब अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, गॉट इट। ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये है v की वैल्यू वाला माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25। क्या करना है, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, -375 पॉइंट हटा और सीधा आ गया 250। क्लियर है। अब आप इसको काट लो, 25 से काट लो, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, दैट इज वेरी इजी। मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस में 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। नाउ यू नो वैल्यू क्या आने वाली है,
375 डिवाइडेड बाय 250, 1.5। तो जो अपने पास वैल्यू आ गई दैट इज 1.5। आई टोल्ड यू कि मैग्निफिकेशन यूनिटलेस क्वांटिटी है, इट इज शोइंग द नेचर ऑफ इमेज। तो यहां पर एक तो माइनस में आ रही वैल्यू, माइनस में आने का मतलब क्या है, इमेज कैसी बन रही है, रियल, गॉट इट। अगर माइनस में आ जाए तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, क्लियर है बात। और अगर 1 से ग्रेटर आ जाए मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1.5, तो 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब इमेज का साइज कैसा है, इमेज इज लार्ज। तो ये दो बात ध्यान रखना, अपन नेचर m की वैल्यू से इजीली फाइंड कर सकते, इजीली बता सकते। अगर m की वैल्यू नेगेटिव में है तो इमेज कैसी, रियल, पॉजिटिव में है तो वर्चुअल। अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इमेज का साइज बड़ा है, लार्ज है, और 1 से कम है तो स्मॉल है, पॉइंटेड है। और अगर 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। तो एक बार इसको उतारो फटाफट से, समझ में आ गया होगा। और नाउ वी आर फाइंडिंग इमेज हाइट या हाइट ऑफ इमेज, गॉट इट। बढ़े आगे, इरेज करें इसको, ठीक है। अब अपन हाइट ऑफ इमेज निकालने वाले। अगेन वी नो दैट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। नाउ h डैश इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई h। m की वैल्यू माइनस का 1.5, h डैश कितना दे रखा है, h डैश अपन को फाइंड करना है, h कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है h, 4 सेंटीमीटर। h कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, सो यू मल्टीप्लाइड बाय 4। तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों है, क्योंकि एच डैश जो है, इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ, सो दैट्स वाई हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। तो ये दो न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के अंदर है, दैट इज वेरी इजी। 10वीं के लेवल पर आरबीएससी हो या सीबीएसई, इसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे ऑप्टिक्स के अंदर से। सो कुछ न्यूमेरिकल में और लगा दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप उसको सॉल्व करना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, ठीक है स्टूडेंट।